नम नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन में आप सभी का स्वागत है। और हमने श्री चरक चिकित्सा का चरक संहिता का चिकित्सा स्थान में से ज्वर चिकित्सा स्थान हमने उसकी शुरुआत की थी और श्लोक नंबर 67 पर आकर हम रुके थे। 68 श्लोक जो है उसका हमने वाचन किया था, तो आज हम वहीं से उसकी शुरुआत फिर से कर रहे हैं। अधिशेते यथा भूमिं बीजं काले च रोहति, अधिशेते तथा धातुं दोषः काले सकुप्यति, सवृद्धिं बलकालं च प्राप्य दोषस्तृतीयकं, चतुर्थकं च कुरुते प्रत्यनीक बलक्षयात्। तो हमने देखा था, ये श्लोक देखा था 68, कि जैसे अगर भूमि में कोई बीज है और उसे अगर कोई अनुकूल ऋतु, अनुकूल काल, जैसे खाद है उसका, पानी है, ये सारी चीज़ें अगर अनुकूल हो जाती है तो वो बीज का क्या होता है, रोहती, उसका आरोहण होता है, वो अंकुरित हो जाता है। उसी तरीके से दोष जो है वो धातु में, अपने अपने धातु में लीनावस्था में चले जाते हैं और जब उसे अनुकूल काल, अनुकूल जैसे कि ऋतु है या अनुकूल दुष्य है या अनुकूल अहोरात्रि का काल है, बल है, ये सारी चीज़ें अगर दोषों को अनुकूल प्राप्त हो जाती है तो अपने आप फिर से ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है। क्योंकि यहाँ ज्वर चल रहा है इसीलिए मैंने ज्वर कहा, अदरवाइज ये जो सिद्धांत है ये सारे दोष प्रकोप के लिए वैसे ही रहेगा। यानी कि दोषों को जब अनुकूलता प्राप्त हो जाती है तब वो कुपित हो जाते हैं। सवृद्धिम बलकालम च प्राप्य दोषस्तृतीयकम, यहाँ पर उसी का विस्तार किया है कि बलकाल का अगर उसे अनुकूलता अगर मिल जाती है दोषों को, तो जैसे कि तृतीयक और चतुर्थक इस तरीके के जो लक्षण है या ज्वर है उसकी उत्पत्ति हो जाती है प्रत्यनीक बलक्षयात। तो हमने प्रत्यनीक का मतलब इसके पहले देखा था। तो निष्प्रत्यनीक, इसका मतलब हमने देखा था कि कोई प्रतिपक्षी है ही नहीं, यानी कि विरोध करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर प्रत्यनीक बलक्षयात यानी प्रतिपक्ष अगर है भी, इसे विरोध करने वाला कोई है भी, तो उसका क्या है, बलक्षय है, जिसकी वजह से हर 2 दिन के बाद या हर एक दिन के बाद, जैसे कि तृतीयक और चतुर्थक, ये ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है। इसके बीच वाले जो 2-2 दिन या 1 दिन चला जाता है उसमें दोष धातु में लीनावस्था में चले जाते हैं और जब उनको बल और काल की अनुकूलता प्राप्त हो जाती है तब तृतीयक और चतुर्थक जैसे ज्वरों की उत्पत्ति हो जाती है। तो प्रत्यनीक बलक्षयात, इसका मतलब जो प्रतिपक्ष है, जो विरोध करने वाले बल, काल, ऋतु, इस तरीके से जो विरोध करने वाले घटक है उनका अगर क्षय हो जाता है, उनके बल का अगर क्षय हो जाता है तो अपने आप दोषों की, यानी कि दोषों का बल बढ़ जाता है, दोष प्रकुपित हो जाते हैं और ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे कि तृतीयक और चतुर्थक। श्लोक नंबर 70, कृत्वा वेगं गतबलः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थितः पुनर्विवृद्धा स्वे काले ज्वरयन्ति नरम मलाः। तो यहाँ पर जो है श्लोक नंबर 70 उसी का फिर से विस्तार किया है, कृत्वा वेगम। तो इसका मतलब जब ज्वर, ये विषम ज्वर के बारे में ही अभी चल रहा है, तो जब ज्वर का वेग उत्पन्न हो जाता है, वेग कैसे उत्पन्न होगा, जब दोषों को बल मिलेगा, दोष प्रकुपित हो जाएंगे, तब दोषों का वेग उत्पन्न होगा। गत बलाहा, दोषों का अगर, जब दोषों का बल कम हो जाता है तो अपने आप ज्वर का वेग कम हो जाता है, या गत बल उसे ही कहा गया है। स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थितः, यानी कि दोष जो है वो अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाते हैं। पुनः विवृद्धा स्वे काले, और जब काल की अनुकूलता उसे प्राप्त हो जाती है दोषों को, तो पुनः विवृद्धा, तो इसका मतलब है दोषों की पुनश्च विवृद्धि हो जाती है, दोषों का पुनश्च प्रकोप हो जाता है और ये प्रकोप होने की वजह से ज्वरयन्ति नरम मलः। तो इसका मतलब है मलः, यहाँ पर त्रिदोषों के लिए मल ये शब्द आया हुआ है, तो ज्वरयन्ति नरम,
तो मल जो है, मलों का यानी कि दोषों का अगर प्रकोप हो जाता है, दोष पुनश्च विवृद्ध हो जाते हैं, तो ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है, ज्वर का वेग उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो पहले दो श्लोक कहे गए थे 68-69, उसी का विवरण यहाँ पर फिर से किया हुआ है। तो इसकी वजह से चतुर्थक या तृतीयक या अन्य द्युष्क, ये जो ज्वरों का वेग उत्पन्न हो जाता है एक दिन छोड़ के या अहोरात्र में एक बार, ये जो वेगों की उत्पत्ति होती है ये दोषों की वजह से होती है। दोषों को जब बल प्राप्त हो जाता है तब पुनः विवृद्धा स्वे काले, अपने अपने काल में ये पुनश्च विवृद्ध हुए हुए दोष फिर ज्वरयंती नरम या नरम ज्वरयंती, नर को या उस व्यक्ति को ज्वर का वेग उत्पन्न हो जाता है। श्लोक नंबर 71 और 72। कफपित्तास्त्रिकग्राही पृष्ठात् वातकफात्मकः, वातपित्तात् शिरोग्राही त्रिविधः स्यात् तृतीयकः, चतुर्थको दर्शयति प्रभावं द्विविधं ज्वरः, जङ्घाभ्यां श्लैष्मिकः पूर्वं शीरस्थो नीलसंभवः। तो यहाँ पर तृतीयक और चतुर्थक के कुछ प्रकार दिए हुए हैं। तो तृतीयक में वैसे देखा जाए तो ये जो सारे विषम ज्वर है ये सन्निपातिक है, यानी कि तीनों दोषों का कम ज़्यादा मात्रा में प्रकोप ये विषम ज्वर में रहता ही है। लेकिन फिर भी अगर उसमें दो दोषों का प्राबल्य अधिक दिख रहा है तो कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे, या जो लक्षण उत्पन्न होंगे उससे हम ये कैसे जानेंगे कि यहाँ पर कौन से दोष का प्राबल्य है, तो उसका वर्णन इन दो श्लोकों में किया हुआ है। यहाँ पर तृतीयक के पहले 3 त्रिविध प्रकार बता रहे हैं। कफ पित्त त्रिकग्राही, तो अगर त्रिकग्राही ऐसे ज्वर की उत्पत्ति है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर कफ और पित्त का आधिक्य है। पृष्ठात् वात कफात्मकः, और अगर पृष्ठ से या पृष्ठशूल से अगर शुरुआत है या वहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि वात कफात्मक इस तरीके का ये तृतीयक ज्वर है। वात पित्तात् शिरोग्राही, तो अगर शिरशूल ये प्रधान लक्षण है तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर वात और पित्त ये दो दोषों का प्राबल्य है। त्रिविधा स्यात् तृतीयकः, तो ये तृतीयक के 3 प्रकार के भेद, यानी कि दोषों के अनुसार होने वाले, दोषों के प्राबल्य से होने वाले ये 3 प्रकार के भेद हैं। चतुर्थको दर्शयति प्रभावम द्विविधम ज्वरः, चतुर्थक में 2 प्रभाव है, यानी कि वही हम कह सकते हैं कि दोषों के प्राबल्य के अनुसार यहाँ पर भी 2 प्रकार मान गए हैं। जंघाभ्याम श्लैष्मिकः पूर्वम, तो अगर जंघा से शुरुआत होती है, वहाँ से अगर शुरुआत है तो श्लैष्मिक चतुर्थक ज्वर है, और शिरस्थो अनिल संभवः, और अगर शिरशूल से प्रारंभ हो रहा है ज्वर को तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर वाताधिक्य है, और ये चतुर्थक ज्वर होना चाहिए, उसमें शिरशूल होना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं कि ये चतुर्थक ज्वर का वात से उत्पन्न होने वाला प्रकार है। तो इस तरीके से ये जो विषम ज्वर हमने 5 देखे, तो 5 विषम ज्वर में फिर से हमने तृतीयक के 3 प्रकार और चतुर्थक के 2 प्रभाव से उत्पन्न होने वाले 2 प्रकार, ऐसे प्रकार हमने देखे। श्लोक नंबर 73। विषम ज्वर एवान्यश्चतुर्थक विपर्ययः, त्रिविधो धातुरेकैको द्विधातुस्थ करोति यम्। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो त्रिविधो धातु और द्विधातुस्थ, ऐसे 2 धातु, ऐसे 2 बार धातु ये शब्द आया हुआ है। तो यहाँ पर जो त्रिविधो धातु ये जो वर्णन है ये स्पेशली त्रिविध दोषों के लिए आया हुआ है, क्योंकि अगर आपने सूत्रस्थान पढ़ा या अभी तक की जो हमने संहिता पढ़ी चरक की, तो उसमें ये बहुत बार रेफरेंसेस आ चुके हैं, और उस स्थान में ये रेफरेंसेस का वर्णन मैंने किया है कि धातु मल ये कौन कौन से कॉन्टेस्ट में हमने ये दोष के लिए उपयोग में लाया गया है। तो यहाँ पर त्रिविधो धातु, इसका मतलब है वात पित्त कफ। अगर आप टीका देखते हो तो त्रिविधो धातु इति वातादि, तो वातादि जो 3 दोष है उनके लिए यहाँ पर त्रिविधो धातु ये शब्द आया हुआ है। द्विधातुस्थ करोति यम्, तो द्विधातु, यहाँ पर द्विधातु जो है तो
तो द्विधातु यानी कि अस्थि और मज्जा, हमने हर एक संततादि यानी कि संतत से लेकर चतुर्थक तक हर एक धातु उसकी इन्वॉल्वमेंट हमने देखी थी। तो चतुर्थक ज्वर जो है, चतुर्थक में अस्थि मज्जागतत्व हमने देखा था दोषों का। तो यहाँ पर चतुर्थक विपर्यय के बारे में बता रहे हैं। तो इसका मतलब चतुर्थक में जो दुष्य है, इसका मतलब अस्थि और मज्जा, ये दोनों धातुओं की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर भी है, ये विषम ज्वर में भी है। तो 3 दोष और अस्थि मज्जा ये दुष्य, लेकिन ये दोष कैसे है? तो धातु एकैको, इसका मतलब वो अपने अपने संप्राप्ति से प्रकुपित हो चुके हैं और अलग अलग प्रकुपित होकर उन्होंने अस्थि और मज्जा ये 2 धातुओं में आश्रय किया हुआ है। तो इस प्रकार का अगर विषम ज्वर है जो चतुर्थक है, तो उसमें कैसे एक स्पेशलिटी आ जाती है? तो चतुर्थक में पहले दिन ज्वर आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, फिर चौथे दिन ज्वर आएगा, इसे हम चतुर्थक कहते हैं। लेकिन चतुर्थक विपर्यय में पहले दिन नहीं आएगा, बीच में 2 दिन आएगा और 4th डे फिर से नहीं आएगा, इसे कहा जाता है चतुर्थक विपर्यय। तो ये चतुर्थक विपर्यय में हर एक दोष अपने अपनी संप्राप्ति से, अपने अपने हेतुओं से प्रकुपित होकर फिर द्विधातु में यानी कि अस्थि और मज्जा में आश्रित हो जाते हैं और चतुर्थक विपर्यय नामक जो विषम ज्वर है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, धातु एकैको ऐसे जो शब्द दिया हुआ है, तो बहुत बार संसर्ग, सन्निपात, द्विदोष और त्रिदोष इस तरीके से कहीं ना कहीं शब्द हम प्रयोग में लाते हैं। तो जब हम संसर्ग कहते हैं तो उसी का मतलब द्विदोष हो जाता है क्या? अगर हम सन्निपात कहते हैं तो उसी का मतलब त्रिदोष हो जाता है क्या? तो इसमें कुछ डिमार्केशन लाइन है, भले ही हो सकता है कि वो थोड़ी सी फेंट है, लेकिन फिर भी ये एक डिमार्केशन लाइन है जो हमें हमेशा याद रखनी है। तो संसर्ग और सन्निपात ये जो शब्द हम यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके हर एक दोष के अपने अपने स्वतंत्र हेतु है, जिसकी वजह से दोष प्रकोप हो जाता है और बाद में व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। तो संसर्ग अगर है, जैसे कि सपोज वात और पित्त है, तो वात की अपने अपने हेतुओं से वात का प्रकोप होगा, पित्त का अपना खुद का हेतु रहेगा जिसकी वजह से पित्त का प्रकोप होगा, और वात और पित्त ये 2 दोषों की वजह से जब व्याधि उत्पन्न होगा तो उसे हम कहेंगे संसर्ग। अगर तीनों दोष अपने अपने स्वतंत्र हेतुओं से अगर प्रकोपित हो जाते हैं तो उनकी वजह से जो व्याधि उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे सन्निपात। इसी तरीके से अगर परतंत्र हेतु है, जैसे कि अजीर्ण है या सामता है, अग्निमांद्य है, या जैसे कि कुछ जैसे यानायान है, ऐसे बहुत सारे हेतु है जिसकी वजह से त्रिदोष कुपित अपने आप हो जाते हैं। इसका मतलब कि ये परतंत्र हेतु है, परतंत्र हेतुओं की वजह से अगर तीनों दोषों का प्रकोप हो जाता है तो उसे हम त्रिदोषज व्याधि कहते हैं। उसी तरीके से अगर 2 दोष परतंत्र हेतुओं से अगर कुपित हो जाते हैं तो उसे हम द्विदोषज व्याधि कहते हैं। तो ये थोड़ी एक डिमार्केशन लाइन है, संसर्ग और सन्निपात अपने स्वतंत्र हेतुओं की वजह से उत्पन्न होने वाला जो दोष प्रकोप है उनकी वजह से होने वाला व्याधि है, और द्विदोषज और त्रिदोषज ये परतंत्र हेतुओं से प्रकोपित होने वाले जो दोष है उनकी वजह से होने वाला विकार है। अगर आपने ज्वर का निदान देखा तो अगर आपके सामने चरक सटीक है अगर, तो आप एक बार चरक निदान स्थान निकालिए और उसमें अध्याय पहला जो कि ज्वर का ही अध्याय है, उसमें 28 नंबर का श्लोक अगर वो आप देखते हो तो वहाँ पर लिखा है 28 श्लोक नंबर 28, चरक निदान स्थान अध्याय 1 ज्वर निदान। तो उसमें जैसे ये विषमाशन, अनशन या बहुत सारे ऐसे हेतुओं की एक यादी दी हुई है। तो उसके बाद एक शब्द आया हुआ है, मिथ्योपचारात यथोक्तानां च हेतूनां मिश्री भावात यथा निदानम द्वंद्वानां अन्यतमः सर्वे वा
त्रयो दोषा युगपत प्रकोपम आपद्यन्ते। तो युगपत प्रकोपम आपद्यते किसका? तो तीनों दोषों का। तो इसका मतलब है जब ये परतंत्र हेतु है, यानी कि बहुत सारे हेतु हो रहे हैं जिसकी वजह से तीनों दोषों का युगपत एक साथ प्रकोप हो रहा है, तब उसे कहा गया है कि ये त्रिदोषज व्याधि है। उसके बाद का श्लोक अगर आपने देखा 29, श्लोक नंबर 29, तो वहां पर सन्निपातिकम व विद्यात ऐसे शब्द आया हुआ है। तो सन्निपातिकम व विद्यात, इसका मतलब जब दोष स्वतंत्र हेतुओं की वजह से प्रकोपित हो चुके हैं, तीनों दोष, तब जो ज्वर उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे सान्निपातिक ज्वर। तो ये एक डिमार्केशन लाइन है। संसर्ग सन्निपात ये एक कैटेगरी है और द्विदोषज और त्रिदोषज ये दूसरी कैटेगरी है। तो ये जितना मुझे समझ में आया था उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हम अगले श्लोक की तरफ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एकैक ये जो शब्द आया हुआ है, तो त्रिविध ये तीनों दोष अपने अपने स्वतंत्र हेतुओं की वजह से प्रकोपित हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सन्निपात हो रहा है और सन्निपात की वजह से ये चतुर्थक विपर्य, इस प्रकार का विषम ज्वर उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद हम जा रहे हैं श्लोक नंबर 74। प्रायशः सन्निपातेन दृष्टः पंचविधो ज्वरः सन्निपाते तु यो भूयान् स दोषः परिकीर्तितः। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो सन्निपात ये शब्द का फिर से वर्णन आया हुआ है। तो प्रायशः सन्निपातेन दृष्टः पंचविधो ज्वरः, तो ये पंचविध ज्वर यानी कि जो हमने अभी विषम ज्वर पंचविध देखे, ये प्रायशः सन्निपातक है। इसका मतलब कि प्रायशः इसमें हर एक दोष अपने अपने हेतु की वजह से प्रकोपित हो रहा है और उसकी वजह से ज्वर की उत्पत्ति हो रही है। सन्निपाते तु यो भूयान स दोषः परिकीर्तितः। तो उसमें भी हमें ये हमेशा ये एक थंब रूल है, सिद्धांत है आयुर्वेद का कि व्यपदेशस्तु भूयसा। तो उसमें भी जिस दोष का आधिक्य रहेगा उस दोष से हम उस विषम ज्वर को जान सकते हैं। यानी कि अगर उसमें अभी सन्निपात के बाद में हम फिर से 13 प्रकार देखने वाले हैं, तो जिस दोष का आधिक्य रहेगा उस दोष के आधिक्य के अनुसार हम उसका नामकरण कर सकते हैं। जैसे हमने अभी चतुर्थक और तृतीयक के जो प्रकार देखे, तो उसमें जैसे वात पित्त श्लेष्म कफ श्लेष्म पित्त इस तरीके से जो प्रकार देखे, तो इसका मतलब है कि वो सन्निपातिक ही है, लेकिन इन दोनों दोषों का प्राबल्य रहेगा। इसकी वजह से वो दोष के अनुसार उस व्याधि का या उस ज्वर का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ज्वर देख रहे हैं और स्पेशली यहाँ पर विषम ज्वर देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये सन्निपात का जो उल्लेख आया हुआ है ये विषम ज्वर के लिए आया हुआ है। श्लोक नंबर 75। ऋत्वहोरात्र दोषाणां मनसश्च बलाबलात् कालमर्थवशाच्चैव ज्वरस्तं तं प्रपद्यते। तो यहाँ पर बाद में अभी धातुगत ज्वर की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उसके पहले ये जो श्लोक आया हुआ है, तो ये श्लोक भी एक्चुअली विषम ज्वर के लिए ही आया हुआ है। जैसे कि और नहीं सिर्फ विषम ज्वर के लिए, हम सारे ज्वर के लिए या वैसे देखा जाए तो सारे व्याधियों के लिए एक सिद्धांत के तौर पर हम ये श्लोक ले सकते हैं कि जैसे कि ऋतु, अहोरात्र, दोष, मनसश्च कहा है, तो इसका मतलब अगर चकार आता है तो मन के साथ साथ हम शरीर भी ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का बल और अबलत्व, ये जो सारे घटक हैं उनका बल और अबलत्व, कालम अर्थवशाच्चैव, तो अर्थवश इसका मतलब है कि प्रारब्ध या पूर्वजन्मकृत कर्म, ये इसका मतलब है। इसकी वजह से तो इनका जो बल और अबलत्व जो है उनकी वजह से ज्वरस्तं तं प्रपद्यते, इनकी वजह से उस प्रकार का ज्वर उत्पन्न हो जाता है। तो ये ज्वर के लिए ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि एक सिद्धांत के तौर पर हम ले सकते हैं कि ऋतु, अहोरात्र, दोषों का बलाबल या मन का बलाबल, शरीर का बलाबल, या जो पूर्वकृत अपना जो प्राक्तन है या कर्म है उसकी वजह से दोषों का प्रकोप होना और व्याधि की निर्मिति होना ये तो तय होता है। तो यहाँ पर ज्वर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं।
तो ये विषम ज्वर के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इसकी टीका देखी तो टीका में सारा का सारा वर्णन ये विषम ज्वर के लिए किया हुआ है, इसी श्लोक के लिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ऋतु का बल और अबल, अहोरात्र का बल और अबल, दोषों का बलाबलत्व, मन का बलाबलत्व और शरीर का बलाबलत्व और पूर्वकृत जो कर्म है इसका बलाबलत्व। तो हम एक एक उदाहरण लेंगे। जैसे कि पहला है ऋतु। तो ऋतु जैसे अगर आप टीका देखते हो तो टीका में देखिए, ऋत्वादीनां बलात् तथा ऋत्वादि अबलात् ज्वरस्तम तम सततादि ज्वरोक्तम कालम प्रपद्यते। तत्र ऋतुबलात् वातोत्तरः सततको वर्षाकालजः प्रत्यनीकां शरदं प्राप्य अन्यद्युष्कादि रूपो भवति। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि अगर वर्षा काल में उत्पन्न होने वाला, जिसमें वाताधिक्य है, ऐसा अगर सततक ज्वर उत्पन्न हो रहा है, वो अगर शरद ऋतु में चला जाता है तो उसमें क्या होता है, अन्यद्युष्क इस तरीके का स्वरूप उसे मिल जाता है। यूजुअली बहुत बार ऐसे होता है कि गंभीर धातुओं में अगर ज्वर चला जाता है तो हम ये मानते हैं कि उसका असाध्यता उसकी बढ़ती है। लेकिन अगर आपने ये टीका पढ़ी तो उसमें ये देखा जाता है, या सारे टीका में, जैसे विषम ज्वर इसके पहले जो हमने देखा, आप उसकी भी टीका देखिए, तो संतत ज्वर जो कंटिन्यूअस रहता है, जो हमेशा सतत रहता है, तो उसका प्राबल्य बहुत कहा गया है, जो रसादी धातुओं को अफेक्ट करता है, ऐसे कहा है। तो इसका मतलब है कि सर्व धातुओं को अफेक्ट करने वाला ये है संतत ज्वर। और बाद में हर एक धातु और उसके दोष ऐसे बताए गए हैं। तो इसीलिए यहाँ सतत का उदाहरण दिया। संतत के बाद सतत आता है तो उसके बाद अन्यद्युष्क। तो इसका मतलब है कि अपकर्ष जब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर शरद ऋतु है, पित्त का प्राबल्य है, इसकी वजह से जो वात का प्राबल्य होने की वजह से उत्पन्न हुआ जो सतत ज्वर है वो अपने आप कम हो जाता है और उसका स्वरूप अन्यद्युष्क में बदल जाता है। बाद में उदाहरण दिया है अहोरात्र का। अहोरात्र बलाबलात् काल विशेष प्राप्तिर्यथा वसंतस्य मध्येषु अहोरात्रेषु वातिकश्चतुर्थिको जातो यः स वसंतस्य पश्चिमानि अहोरात्राणि रुक्षाणि प्राप्य बलवान तृतीयकादि रूपो भवति। तो इसका मतलब है कि अहोरात्र के बल के बारे में कह रहे हैं कि जैसे कि वसंत के मध्य में, ये भी रेफरेंस हमने देखा है कि अगर वसंत है, वसंत का पूर्व काल, मध्यकाल और पश्चात काल, ऐसे 3 काल हमने देखे थे। तो यानी कि हर एक ऋतु के देखे थे, लेकिन अभी वसंत चल रहा है इसीलिए यहाँ पर उदाहरण वसंत का दिया है। तो मैं वसंत के बारे में बता रही हूँ। वसंत में अगर शुरुआत का काल है, पूर्व काल है, तो उसमें कफ का प्राबल्य होगा। अगर मध्यम काल है तो कफ का प्राबल्य मध्यम स्वरूप में होगा और वातपित्त का प्राबल्य मध्यम स्वरूप में होगा। वसंत ऋतु के अंत में जहाँ पर कफ का प्राबल्य कम होगा लेकिन वात का प्राबल्य बढ़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर वसंतस्य पश्चिमानि अहोरात्राणि, और पहले अगर मध्य में अगर वातिक चतुर्थक ज्वर उत्पन्न हो जाता है तो वसंत के पश्चिम में यानी कि वसंत के अंत में क्या होगा, वृक्ष गुण बाहुल्य की वजह से वो तृतीयकादि रूपों में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि उसके पहले वाला ज्वर अगर उत्पन्न होता है तो अर्थात इसका मतलब ये है कि दोषों का उत्कर्ष हो रहा है, क्योंकि वृक्ष गुण का उसे सहायता उसे मिल रही है, जिसकी वजह से दोषों का उत्कर्ष हो रहा है। तो बल और अबलत्व की वजह से आइदर अपकर्ष होगा या उत्कर्ष होगा। अपकर्ष होगा इसका मतलब है कि अगर सतत ज्वर है तो वो अन्यद्युष्क में चला गया। यहाँ पर उत्कर्ष के बारे में कहा है, जैसे कि अगर चतुर्थक ज्वर है तो वृक्ष गुण की वजह से, उसका प्राबल्य होने की वजह से वो तृतीयक में कन्वर्ट होगा, यानी कि उसका उत्कर्ष होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अहोरात्र का वर्णन दिया हुआ है। दोषों का बल, और ये तो आप सबको पता है कि वो कैसे बल मिलता है, दोषों के हेतु कौन से हो जाते हैं जिसकी वजह से दोषों को बल और अबलत्व प्राप्त हो जाता है। मन का उदाहरण दिया हुआ है। मनोबलात् सतत ज्वरी मनोनिवृत्त्यादिना अन्यद्युष्कादि ज्वरवान भवति।
तो ये तो मन का बल और अबल सत्व ये सबको पता है। जैसे कि विषादो रोग कराणाम, तो विषाद अगर है तो रोग अर्थात बढ़ने वाला है। तो उसी तरीके से इसीलिए मैंने कहा कि ये एक्चुअली सिर्फ विषम ज्वर के लिए नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ये एक सिद्धांत हो सकता है कि जब ऋतु, अहोरात्र, दोष, मन का बल, शरीर का बल, ये सारी चीज़ें अगर अनुकूल है तो व्याधि हमेशा बढ़ेगा। और ये सारी अगर घटक प्रतिकूल है तो ऑफकोर्स व्याधि का अपकर्ष होगा। तो यहाँ पर मन का भी बहुत बड़ा महत्व है, जिसकी वजह से ये जो विषम ज्वर का वर्णन चल रहा है तो विषम ज्वर भी बढ़ने की बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। फिर कर्मवशात, जो कर्म, ये जो शब्द आया है वहाँ पर, तो कर्मवशात ज्वर परावृत्तौ शुभ कर्मणा दुःख ज्वर परावृत्त्या यो यहा सुखः स भवति पापकर्मणा तो दुःख ज्वरो भवति इति ज्ञेयम्। तो ये भी सबको पता है कि जो प्रारब्ध है, जो पूर्व कर्मकृत जो भी अपने यानी कि जो भोग है वो भोगने पड़ते हैं, और उसके लिए जो पूर्व कर्म है, प्रारब्ध है, उसका बहुत ही महत्व है। अगर प्रारब्ध या पूर्व कर्म शुभ कारक है तो ऑफकोर्स ज्वर जो उत्पन्न होगा उसका जो प्रभाव रहेगा वो कम रहेगा। और अगर वो पूर्व कर्म ये कुछ दुख कारक है या बहुत ही बड़ा है, जो पाप कर्म है, इस तरीके का अगर रहेगा तो जो व्याधि उत्पन्न होगा वो दुःख ज्वर उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑलमोस्ट विषम ज्वर के बारे में जो भी वर्णन आया हुआ था तो उसकी समाप्ति यहाँ पर हो रही है, और हम अगले यानी कि धातुगत ज्वरावस्था तक आ रहे हैं और जा रहे हैं। जो जैसे कि पहले प्रश्न पूछे गए थे चिकित्सा ये अध्याय के पहले ही अग्निवेश जी ने प्रश्न पूछे थे कि कौन कौन से ज्वर है, उनके प्रकार कौन से हैं, क्या है। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही थी उसमें ये भी एक पूछा गया था कि ये धातुगत कि कौन से ज्वर है। तो ये धातुगत यानी कि विषम ज्वर तक, बलकाल तक का अपना जो पूरा ये क्वेश्चंस थे या प्रश्न थे ये यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। और श्लोक नंबर 76 से अभी हम धातुगत ज्वरावस्था की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सारे लक्षण हैं ये हर एक धातुओं के हैं। तो मैं पूरे के पूरे श्लोक एक साथ पढ़ती हूँ, और उसमें जो थोड़े से कठिन शब्द हमें लगते हैं तो उसका हम फिर से एक बार देख सकते हैं, या अदरवाइज एक एक श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ देखेंगे। तो श्लोक नंबर 76, गुरुत्वं दैन्यमुद्वेग सदनं छर्दरोचकौ रसस्थिते बहिस्तापः सांगमर्दो विजृंभणम्। तो यहाँ पर रसगत ज्वर का वर्णन है, यानी कि दोषों का जो प्रकोप है जिसकी वजह से ज्वर उत्पन्न हुआ है वो अगर रस धातुगत हो जाते हैं तो रस धातुगत होने की वजह से, जैसे कि बेसिकली धातुगतत्व बहुत ही कम व्याधियों के लिए दिया हुआ है, जैसे कि ये ज्वर है, फिर कुष्ठ है, मसूरिका है, वातव्याधि है, और इस तरीके से धातुगतत्व बहुत ही कम व्याधियों में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो धातुगत है ये पहला रस धातुगत दोष उत्पन्न जो जिसकी वजह से ज्वर उत्पन्न हुआ है ये रस धातुगत हुए हैं, जिसकी वजह से ये गुरुत्व, दैन्य, उद्वेग, अंगमर्द, जृंभा, बहुत जृंभा आना या छर्दी, अरोचक, अंगसाद, इस तरीके से, और बहिस्तापहा, ये याद रखना है हमें कि कौन से गतत्व में बहिस्ताप ये शब्द आया हुआ है और कौन से ज्वर में अंतर्दाह ये शब्द आया हुआ है। तो यहाँ पर बहिस्ताप ये शब्द है तो बाह्यवेगी ज्वर है। ये भी दो प्रकार हमने देखे थे, अंतर्वेगी ज्वर और बाह्यवेगी ज्वर। तो यहाँ पर ये बाह्यवेगी ज्वर है, ये है रसगत ज्वर। रक्तोष्णा पीड़का तृष्णा स रक्तम स्ठीवनम मुहुः दाहराग भ्रम मद प्रलापा रक्त संस्थिते। तो यहाँ पर जो है रक्त संस्थित या रक्तगत ज्वर का वर्णन है। रक्तोष्णा पीड़का तृष्णा सरक्तम स्ठीवनम मुहुः, यानी कि सरक्त स्ठीवन है। दाह, राग, भ्रम और मद और प्रलाप, इस तरीके से लक्षण है जो कि रक्त और पित्त के प्राधान्य की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं। तो स्पेशली रक्त संस्थित, रक्तगत अगर ज्वर देखते हैं हम तो उसके सारे के सारे लक्षण ये पित्त प्राधान्य से उत्पन्न होने वाले लक्षण दिखाई देते हैं।
श्लोक नंबर 78। अंतर्दाह स्वतृन्मोह सग्लानि सृष्टविट्कता दौर्गंध्यम गात्र विक्षेपो ज्वरे मांसस्थिते भवेत। मांसस्थित या मांसगत ये ज्वर में अंतर्दाह, तो जैसे मैंने अभी कहा था कि रस में बहिस्ताप कहा गया है, लेकिन मांसगत में अगर हम देखते हैं तो अंतर्दाह यानी कि अभ्यंतर दाह ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अंतर्दाह है, तृष्णा है, मोह है, ग्लानि है, सृष्टविट्कता है यानी कि बहु मल या द्रवमल हम कह सकते हैं या अबद्ध मल कह सकते हैं, दौर्गंध्य है, गात्र विक्षेप है। तो विक्षेप का मतलब एक्चुअली सुश्रुत में अगर देखा जाए तो विक्षेप का मतलब प्रेरणा ऐसे दी हुई है। तो प्रेरणा का मतलब यहाँ गात्र विक्षेप, इसका मतलब है की हलचल हो जाती है गात्र में, किंवा मराठीत आपण ज्याला फडफडणं म्हणतो, एखादा अवयव, एखादा जसे डोळा फडफडतो त्याला कदाचित हे गात्र विक्षेप असं म्हटलं असावं। तो विक्षेप का मतलब है प्रेरणा। ज्वरे मांस स्थिते भवेत, तो मांसगत ज्वर के ये सारे लक्षण हैं। स्वेदस्तीव्रा पिपासा च प्रलापो वम्य भीक्ष्णशः स्वगंधस्या सहत्वंच मेदस्थे ग्लान्यरोचकौ। तो ग्लानि अरोचक, स्वेदस्तीव्रा मांसगतत्व है तो उसकी वजह से स्वेद की प्रवृत्ति बहुत होना या पिपासा बहुत लगना, प्रलाप वमी अभीक्ष्णशः स्वगंधस्य असहत्वंच, तो इसका मतलब है कि मेद का जो खुद का गंध है, जो उसके स्वेद की अति प्रवृत्ति होने की वजह से एक खुद का गंध आता है, तो वो गंध भी असहत्व, उस रुग्ण को वो सहन नहीं हो पाता, इसे कहते हैं स्वगंधस्य असहत्वम। मेदस्थे ग्लानि अरोचको, तो ग्लानि और अरोचक इस तरीके के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। विरेक वमने चोभे सास्थिभेदम प्रकूजनम विक्षेपणंच गात्राणां श्वासश्चास्थिगते ज्वरे। अस्थिगत ज्वर के लक्षण दिए हुए हैं कि जो कि कृच्छ्र साध्यता की ओर ये ज्वर जा रहा है। तो अस्थिभेद या छर्दी या द्रवमल प्रवर्तन, प्रकूजन या विक्षेपणम च गात्राणाम, यहाँ पर फिर से विक्षेपण ये शब्द आया हुआ है, वो भी उसी के लिए आया हुआ है। जैसे कि मैंने अभी विक्षेप जो कहा उसी के लिए ये विक्षेपण ये शब्द आया हुआ है। तो गात्र का विक्षेपण हो जाता है, श्वास प्रवर्तन हो जाता है, यह अस्थिगत ज्वर के लक्षण है। हिक्काश्वासस्तथाकाश तमसश्चातिदर्शनम मर्मच्छेदो बहिशैत्यम दाहोन्तश्चैव मज्जगे। तो मज्जग या मज्जगत ज्वर के ये सारे लक्षण हैं, हिक्का, श्वास, कास, तमोदर्शन, क्योंकि ये मज्जगत है तो ये कृच्छ्र साध्य या असाध्यता की ओर ही जाएगा, मर्मच्छेद हो जाएगा। बहिशैत्यम, तो बाह्य भाग में शैत्य दिख रहा है यानी कि त्वचा शीत दिख रही है, लेकिन फिर भी दाहो अंतश्चैव मज्जगे, लेकिन अंतर्वेगी ज्वर यह है, जो कि पहले ही अंतर्वेगी है तो वो कष्ट साध्य है, और फिर से यहाँ मज्जागतत्व हुआ है ज्वर का, तो ये हमेशा ही कष्ट साध्य या असाध्य रहेगा। शुक्रस्थानगत शुक्र मोक्षम कृत्वा विनाश्य च प्राणम वायुअग्निसोमैश्च सार्धम गच्छत्यसौ विभुः। असौ का मतलब है आत्मा, तो ये आत्मा कैसे हो जाता है, चला जाता है प्राण, वायु, अग्नि और सोम के साथ। क्यों होता है ऐसा कि शुक्रगत बेसिकली ज्वर हो जाता है, और शुक्र मोक्षम कृत्वा, तो अगर शुक्र मोक्ष इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है तो इसका मतलब ही ये है कि स्निग्धता का ह्रास बड़ी मात्रा में हो रहा है, तो ओजोक्षय अपने आप हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें, ये सारा सिनारियो अगर है जो कि ज्वर शुक्रगत होने की वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पर विनाश अटल है। इसका मतलब कि ये जो व्याधि होगा, शुक्रगत ज्वर जो होगा, ये असाध्य ही होगा। रसरक्ताश्रित साध्यो मेदमांसगतश्च यः अस्थिमज्जगतः कृच्छ्रः शुक्रस्थो नैव सिद्ध्यति। तो शुक्रस्थ कैसा है, नैव सिद्ध्यति, उसका वो सिद्ध होगा ही नहीं, यानी कि वो असाध्य ही है। रस, रक्त और मांसमेदोगत जो है वो वैसे साध्य हो सकते हैं। अस्थि मज्जागतत्व अगर ज्वर को आ जाता है तो वो कृच्छ्र साध्य हो जाता है, और शुक्रस्थ जो है वो हमेशा ही असाध्य हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था
कि ये 7 कौन से ज्वर है, धातुगतावस्था कौन सी है और उसके लक्षण कौन कौन से हैं, तो पृथक पृथक ज्वरावस्था उनके भिन्न भिन्न लक्षणों के साथ कौन से आए हैं, इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था। तो उसका ये धातुगतावस्था, पहले विषम ज्वरों के बारे में बताया, फिर अभी ये धातुगतावस्था या धातुगत ज्वर, इसका वर्णन, ये 7 प्रकारों का वर्णन और उनके अलग अलग लक्षण, उनकी साध्यता यहाँ पर बताई गई है। फिर नेक्स्ट श्लोक है 84। हेतुभिर्लक्षणैश्चोक्तः पूर्वमष्टविधो ज्वरः समासेनोपदिष्टस्य व्यासतः शृणु लक्षणम। तो यहाँ पर अभी व्यासतः, जैसे हमने देखा पहले कि समासेन उपदिष्ट, तो पहले कैसे लिखा था कि समासेन, यानी कि बहुत एक प्रिसाइज इसमें कहा था, बहुत शॉर्ट में कहा था। अभी यहाँ पर व्यासतः शृणु लक्षणम, अभी यहाँ विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। तो हेतु लक्षण, ये अष्टविध ज्वर जो थे, यानी कि हर एक स्वतंत्र दोष का वात पित्त कफ, फिर दो दोष की वजह से उत्पन्न होने वाला, और फिर तीनों दोष की वजह से उत्पन्न होने वाला सन्निपातिक और आगंतुज, ऐसे अष्टविध ज्वरों के बारे में निदान स्थान में समासेन, यानी कि शॉर्ट में बताया गया था। यहाँ पर अभी व्यासतः शृणु स लक्षणम, तो यहाँ पर अभी व्यासतः यानी विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। क्षीरोरुक् पर्वणां भेदो दाहो रोमणां प्रहर्षणं कंठास्य शोषो वमथुस्तृष्णा मूर्छा भ्रमो रुचिः। तो यहाँ पर स्वप्न नाशोति वाग्जृंभा वात पित्त ज्वराकृति। तो यहाँ पर वात और पित्त, ये दोनों दोषों की वजह से, ये दोनों दोषों के प्राबल्य की वजह से, संसर्ग की वजह से जो ज्वर उत्पन्न हो रहा है, उसके लक्षण कह रहे हैं। जैसे कि शिरोरुक, पर्वणाम भेद, दाह, रोमणाम प्रहर्षणम, यानी कि रोमहर्ष उत्पन्न हो जाता है, कंठास्य शोष, आस्य शोष और कंठ शोष, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। वमथु, छर्दी उत्पन्न होती है, तृष्णा, मूर्छा, भ्रम और अरुचि, इसकी निर्मिति हो जाती है। स्वप्न नाशो, स्वप्न नाश उत्पन्न हो जाता है, या इसका मतलब है निद्रा नाश उत्पन्न होता है। अतिवाग जृंभा, जृंभा अतिशय प्रमाण में, बड़ी मात्रा में उत्पन्न हो जाती है। तो ये वात पित्त ज्वराकृति, तो ये वात और पित्त, ये दोनों दोषों की वजह से उत्पन्न होने वाला जो संसर्ग है, उसकी वजह से उत्पन्न होने वाला जो ज्वर है, उसकी आकृति या उसके लक्षण है। शीतको गौरवं तंद्रा सैमित्यं पर्वणां च रुक् क्षीरोग्रह प्रतिशायः कासस्वेदा प्रवर्तनं संतापो मध्यवेगश्च वातश्लेष्मज्वराकृतिः। तो वातश्लेष्मज जो ज्वर है, इसके ये सारे लक्षण हैं। शीतको गौरवम तंद्रा, यानी कि शैत्य प्रचिति हो जाती है, गौरव है, तंद्रा है, स्थैमित्य है। तो स्थैमित्य का मतलब टीका अगर आप देखते हो तो स्थैमित्यम इति वस्त्रावगुंठित्वम इव। स्थैमित्य बहुत बार ये शब्द गया हुआ है, तो वस्त्र से अगर अवगुंठित किया हुआ है शरीर या गात्र, तो जो फीलिंग होगा उसे स्थैमित्य कहा गया है। पर्वणाम च रुक्, पर्वशूल उत्पन्न होता है। शिरोग्रह, प्रतिशाय, कास और स्वेदा प्रवर्तनम, यानी कि स्वेद का प्रवर्तन नहीं होता। संतापो मध्यवेगश्च, मध्यवेगी ज्वर उत्पन्न हो जाता है। वातश्लेष्म ज्वराकृति, और ये सारे वातश्लेष्मज ज्वर जो है उसके लक्षण है। मुहुर्दाहो मुहुशीतम स्वेदस्तंभो मुहुर्मुहुः मोह कासो रुचिस्तृष्णा श्लेष्म पित्त प्रवर्तनम। श्लेष्म पित्तज जो ज्वर है उसके ये लक्षण है। मुहुर्दाह मुहुर्शीतम, यानी कि कभी ऐसे लगता है कि बहुत ही औष्ण्य लग रहा है और तुरंत ऐसे लगता है कि बहुत ठंड लग रही है, शैत्य प्रचिति हो रही है। तो उष्ण और शीत, इसकी प्रचिति मुहुर्मुहु, कभी ऐसे लग रहा है कभी वैसे लग रहा है। स्वेद स्तंभो मुहुर्मुहु, तो स्वेद का स्तंभ यानी कि स्वेद भी नहीं आ रहा है या स्वेद का प्रवर्तन नहीं हो रहा है, इस तरीके के लक्षण उत्पन्न होते हैं। मोह, कास, अरुचि और तृष्णा, ये लक्षण अगर उत्पन्न हो जाते हैं तो ये सारे लक्षण श्लेष्म पित्तज ज्वर के लक्षण हैं। लिप्ततिक्तास्य तातंद्रा श्लेष्म पित्त ज्वराकृति
इत्येते द्वंद्वजाः प्रोक्तः। तो ये भी लाइन जो है ये इसी श्लोक में है, श्लेष्म पित्त में। तो लिप्त तिक्तास्यता यानी कि लिप्तास्यता और तिक्तास्यता यानी कि लिप्त लग रही है, पूरा जो मुख है, ये जिह्वा जो है वो लिप्त है ऐसे लग रहा है, या तिक्त रसात्मक है ऐसे लग रहा है, तंद्रा है, ये सारे लक्षण श्लेष्म और पित्तज ज्वर की वजह से उत्पन्न होने वाले लक्षण हैं। तो ये द्वंद्वज जो है यानी कि ये जो संसर्ग होने वाले जो लक्षण हैं, अगर दोनों दोष अपने अपने हेतुओं की वजह से प्रकोपित हो रहे हैं तो उसकी वजह से निर्माण होने वाले ये लक्षण हैं। बाद में ये जो श्लोक है 89, तो 7:15 बजे है, हम ये पढ़ ही सकते हैं, 15 मिनट और बाकी है। तो सन्निपात ज्वरों के बारे में जो वर्णन आया हुआ है तो उसमें 2 प्रकार के सन्निपात बताए हैं। जैसे कि एक जो है वो विषम दोष सन्निपात होता है और एक प्रकार जो होता है वह समदोष सन्निपात इस तरीके से उत्पन्न होता है। तो विषम दोष सन्निपात इसका मतलब है कि दोषों का जो प्रमाण है प्रकोपित होने का वो कम ज़्यादा रहता है, और समदोष सन्निपात जो होता है इसमें तीनों दोषों का प्रकोप जो है वो एक समान होता है। तो यहाँ पर जैसे कि चरक सूत्रस्थान कियंत शिरसी अध्याय में इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन किया हुआ है। जैसे कि द्युल्बणे एक उल्बणै ही षट स्युः हीन मध्य अधिकैश्च षट समैश्चैको विकारास्ते सन्निपातास्त्रयोदशः। तो अगर आपने चरक सूत्रस्थान 17 कियंत शिरसी अध्याय उसमें 41वां श्लोक अगर आप देखते हो तो वहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि सूत्र रूप में ये 13 जो प्रकार अभी बताए हैं, ये 13 प्रकारों के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। तो द्व्युल्बण इसका मतलब है कि 2 बढ़े हुए हैं और एक उससे थोड़ा कम बढ़ा हुआ है, यानी कि सन्निपात है इसका मतलब तीनों दोष बढ़े हुए हैं, लेकिन उसमें से 2 दोष थोड़े ज़्यादा बढ़े हुए हैं और एक दोष उनसे थोड़ा कम बढ़ा हुआ है। इस तरीके से 3 है। एक उल्बणः एक उल्बण है और बाकी के 2 उससे कम उल्बण है, इस तरीके से मिलाकर 6 है। फिर है जैसे कि हीन मध्य अधिकैश्च षट, तो इसका मतलब है एक दोष हीन है, दूसरा मध्य है और तीसरा अधिक है। इसका मतलब तीनों दोष बड़े हैं। यहाँ पर हीन शब्द से क्षय नहीं लेना है, तीनों दोष बड़े हैं लेकिन एक कम बड़ा है, दूसरा तर है और तीसरा तम है। तो इस तरीके से हीन मध्य और अधिकैश्च षट, इस तरीके से ये 6 हुए। ये 6 और 6 मिलाकर 12 हुए। और समैश्च एक को विकारास्ते यानी कि सम अगर प्रमाण में तीनों दोष बढ़े हुए हैं तो ये है समदोष सन्निपात। इस तरीके से 13 प्रकार के सन्निपात है। तो यही रूल यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर ज्वर के बारे में सन्निपात बता रहे हैं, तो ये जो सन्निपात है इसी तरीके से है। पहले कुछ सन्निपात 3 जो है वो जैसे 2 दोष उल्बण है, एक दोष उनसे कम उल्बण है। दूसरा प्रकार बताया है उसमें यानी कि एक ही दोष बढ़ा हुआ है और बाकी के 2 दोष कम बढ़े हुए हैं। तीसरा जो प्रकार है उसमें हीन मध्य और अधिक, इस तरीके से 6 प्रकार है। और लास्ट का जो प्रकार है उसमें वात पित्त कफ तीनों दोष एक समान प्रकोपित हो चुके हैं, जिसकी वजह से ज्वर की उत्पत्ति है वो समदोष सन्निपात है। तो अभी हम इसके लक्षण पढ़ेंगे। सन्निपात जो उच्यते सन्निपात ज्वरस्योर्ध्वं त्रयोदशविधस्य हि प्राक्सूत्रीतस्य वक्ष्यामि लक्षणं वै पृथक पृथक। तो प्राक्सूत्रीत यानी कि सूत्रस्थान में जो कियंत शिरसी अध्याय में जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं लक्षण पृथक, जो 13 विध सन्निपात, तो ये 13 विध सन्निपात के बारे में अभी यहाँ पर वर्णन पृथक पृथक कर रहे हैं। भ्रम पिपासा दाहश्च गौरवं क्षीरसोतिरुक् वातपित्तोल्बणे विद्यात् लिंगम मंद कफे ज्वरे। तो यहाँ पर उल्बण कौन है? वात और पित्त उल्बण है और कफ मंद है। तो मंद इसका मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि क्षीण नहीं लेना है, लेकिन उल्बण जो है वात पित्त उनके अगर प्रमाण में या उनके कंटेस्ट में यहाँ पर कफ का प्रकोप जो है वो कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मंद कफे ऐसे शब्द आया हुआ है। तो भ्रम पिपासा दाह गौरव
शिरस अतिरुक यानी शिरशूल, ये लक्षण अगर है तो ये वात पित्त उल्बण मंद कफ ऐसा सन्निपात है। दूसरा प्रकार है शैत्यम कासो रुचिस्तंद्रा पिपासा दाहरुव्यथः वातश्लेष्मोल्बणे व्याधौ लिंगम पित्तावरे विदुः। तो यहाँ पर उल्बणता किसकी है? तो वातश्लेष्म उल्बण है और पित्त अवर है। अवर यानी कि वातश्लेष्म जो वृद्ध है उनकी तुलना में पित्त की वृद्धि ये अवर है। और लक्षण कौन कौन से हैं? तो शैत्य, कास, अरुचि, तंद्रा, पिपासा, दाह और रुधिव्यथा, ये लक्षण वातश्लेष्म उल्बण और पित्त अवर इस तरीके का ये सन्निपात है। छर्दि शैत्यम मुहुर्दाह तृष्णा मोहोस्थि वेदना मंदवाते व्यवस्यन्ति लिंगम पित्त कफोल्बणे। तो ये कौन कौन से हैं? तो पित्त और कफ उल्बण है और मंदवात है। लक्षण कौन कौन से हैं? छर्दि, शैत्य, मुहुर्दाह, तृष्णा, मोह और अस्थिवेदना, ये सारे लक्षण पित्त कफ उल्बण और मंदवात इस तरीके का अगर विषम दोष सन्निपात है तो ये लक्षण उत्पन्न होंगे। संध्यस्ति शिरसः शूलं प्रलापो गौरवं भ्रमः वातोल्बणे स्यात् द्व्यनुगे तृष्णा कंठास्य शुष्कता। तो यहाँ पर अगर ये पहले 3 श्लोक हमने देखे तो यहाँ पर 2 दोषों की उल्बणता थी और बाद में एक दोष अवर प्रमाण में उसका प्रकोप हुआ था। अभी यहाँ से हम देखेंगे कि एक दोष की उल्बणता है और बाकी के 2 दोष उसकी तुलना में कम उल्बण है। तो यहाँ पर पहला जो बताया है वो है वातोल्बणे, तो वात ज़्यादा मात्रा में उसका प्रकोप हुआ है और पित्त और कफ का उसकी तुलना में कम प्रकोप है, लेकिन बढ़े हुए तीनों भी है। तो यहाँ पर संध्यस्थि शिरसशूलम, संधि अस्थि और शिरशूल, प्रलाप, गौरव और भ्रम, तृष्णा, कंठास्य शुष्कता, ये अगर लक्षण है तो ये वात उल्बण और बाकी के 2 दोष उससे कम उल्बण इस तरीके का अगर सन्निपात है तो ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। रक्तविन्मूत्रता दाह स्वेदस्तृण बल संक्षयः मूर्छा चेति त्रिदोषे स्यात् लिंगम पित्ते गरीयसी। तो यहाँ पर पित्ते गरीयसी, पित्त ज़्यादा मात्रा में जिसका प्रकोप हुआ है और बाकी के 2 दोष उससे कम प्रकोपित है, तो कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे? यहाँ पर रक्तविन्मूत्रता दाह स्वेद त्रुट बल संक्षयः, बल का क्षय होना, मूर्छा चेति त्रिदोषे स्यात् लिंगम पित्ते गरीयसी। त्रिदोषज ही लिंग है लेकिन इसमें भी पित्त गरीयसी है, पित्त प्राधान्य है। आलस्या रुचिरुल्लास दाहवम्यरति भ्रमैः कफोल्बणम सन्निपातम तंद्राकासेन चादिशेत। तो यहाँ पर कफोल्बणता है, पित्त और वात उससे कम उल्बण है। आलस्य, अरुचि, रुल्लास, दाह, वमी, अरति और भ्रम, तंद्रा, कास, ये लक्षण अगर है, ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो ये सन्निपात कौन सा है? कफोल्बण, पित्त कफ उससे कम उल्बण, इस तरीके की कंडीशन में, इस तरीके के सन्निपात में ये लक्षण उत्पन्न होंगे। प्रतिशा छर्दिरालस्यम तंद्रारुच्यग्निमार्दवम हीनवाते पित्त मध्य लिंगम श्लेष्माधिके मतम। तो ये 3 जो हमने श्लोक देखे 94, 95, 96, यहाँ पर एक दोष की उल्बणता है और बाकी के 2 दोष उससे कम उल्बण हैं। अभी तीसरा जो प्रकार है जहाँ पर हीन, मध्य और अधिकैश्च षट, तो अभी हमने षट देखे जहाँ पर 2 दोषों की उल्बणता, एक दोष उससे कम उल्बण, ये 3 प्रकार देखे। फिर अगले 3 प्रकार देखे जिसमें एक दोष की उल्बणता है, बाकी के दोष कम मात्रा में उल्बण है लेकिन सम है उल्बणता उनकी, ये 3 प्रकार देखे। अभी ये जो 6 प्रकार हम देखने वाले हैं जिसमें एक दोष बहुत ही उल्बण है, दूसरा दोष उससे कम उल्बण है और तीसरा दोष उससे भी कम उल्बण है, इस तरीके के 6 प्रकार अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रतिशा छर्दिरालस्यम तंद्रारुच्यग्निमार्दवम हीनवाते पित्त मध्य लिंगम श्लेष्माधिके मतम। तो आधिक्य किसका है? श्लेष्म का आधिक्य है, पित्त मध्य स्थान पे है और हीनवात यानी कि वात की उल्बणता सबसे कम है। वात का प्रकोप तो है ही लेकिन वात बहुत ही कम मात्रा में प्रकोपित है, पित्त तर भाव में है
और कफ तम भाव में है तो प्रतिशाय, छर्दी, आलस्य, तंद्रा, अरुचि और अग्निमार्दव या अग्निमांद्य इस तरीके के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। हारिद्रमूत्र नेत्रत्वम दाहस्तृष्णा भ्रमो रुचि हीनवाते मध्यकफे लिंगम पित्ताधिके मतम। यहाँ पर कौन सा उल्बणता है तो पित्ताधिके मतम, पित्त का आधिक्य है, वातहीन ही है और कफ मध्य है। इस तरीके का अगर सिचुएशन है जहाँ पर हीनवात, मध्य कफ और पित्ताधिक्य, तो लक्षण कौन कौन से होंगे? हरिद्र मूत्र नेत्रत्व यानी कि मूत्र और नेत्र को हरिद्र वर्ण उत्पन्न होगा, दाह है, तृष्णा है, भ्रम और अरुचि ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। क्षीरोरुग्वेपथु का श्वासः प्रलापश्चर्दरोचकौ हीनपित्ते मध्यकफे लिंगम स्यान् मारुताधिके। तो यहाँ पर हीनपित्त, मध्यकफ और मारुताधिक्य, वाताधिक्य ऐसा सन्निपात है तो वहाँ पर क्षीरोरुक, वेपथु, श्वास, प्रलाप, छर्दी और अरोचक इस तरीके के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। शीतको गौरवम तंद्रा प्रलापोस्थि शिरोतिरुक हीनपित्ते वातमध्ये लिंगम श्लेष्माधिके विदुः। तो यहाँ पर कौन कौन से दोषों का सिचुएशन कैसी है? तो हीनपित्त, वातमध्य और श्लेष्माधिक्य। तो हर एक दोष अगर आप देखते हो तो 2 बार हर एक दोष का आधिक्य आता है और तरतमता बाद की जो 2 दोषों की है वो सिर्फ वो चेंज हो जाती है। इस तरीके के ये कॉम्बिनेशन परमिटेशन से 6 प्रकार किए हुए हैं। तो यहाँ पर श्लेष्माधिक्य, वातमध्य और हीनपित्त ऐसी अगर सिचुएशन है तो शीतक, गौरव, तंद्रा, प्रलाप, अस्थि, शिरोतिरुक इस तरीके के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। श्वास कास प्रतिशायो मुखशोषोति पार्श्वरुक कफहीने मध्यपित्ते पित्तमध्ये लिंगम वाताधिके मतम। तो कफहीन, पित्तमध्य और वात का आधिक्य इस तरीके का अगर सन्निपात है तो श्वास, कास, प्रतिशाय, मुखशोष ये कैसे है? अति पार्श्वरुक। तो ये मुखशोष भी अति होगा और पार्श्वरुक भी अति होगा। इस तरीके के लक्षण उत्पन्न होंगे जब कफहीन, पित्तमध्य और वात का प्राबल्य होगा। वर्चो भेदोग्नि दौर्बल्यम तृष्णादाहो तृष्णादाहो चिर भ्रमः कफहीने वातमध्ये लिंगम पित्ताधिके विदुः। तो यहाँ पर कफहीनता है, वातमध्य है और पित्ताधिक्य है। तो ये वर्चो भेदादि जो लक्षण है ये उत्पन्न होने वाले हैं। सन्निपातज्वरस्योर्ध्वं मतो वक्ष्यामि लक्षणम। तो यहाँ पर ये जो 102 श्लोक यहाँ पर जो खत्म हो रहा है तो यहाँ पर हमने 6 प्रकार देखे जहाँ पर हर एक दोष का हीन, मध्य और उत्तम मात्रा में प्रकोप है। तो यहाँ पर समाप्त हो रहा है हमारा विषम दोष सन्निपात, यानी कि दोषों का प्रमाण कम ज़्यादा है और दोष विषम प्रमाण में कम ज़्यादा प्रमाण में प्रकोपित हो चुके हैं। इसीलिए यहाँ तक के जो श्लोक थे ये सारे के सारे विषम दोष सन्निपात के लिए आए हुए थे। इसके बाद वाले जो श्लोक है ये सम सन्निपात है, यानी कि तीनों दोषों का सम प्रमाण में प्रकोप हुआ है। तो हम ये सिर्फ आज श्लोक पढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे कल के लेक्चर में। तो सन्निपातज्वरस्योर्ध्वं मतो वक्ष्यामि लक्षणं क्षणे दाह क्षणे शीतम अस्थि संधि शिरोरुजा सास्रावे कलुषे रक्ते निर्बुघ्ने चापि दर्शने सस्वनौ सरुजौ कर्णौ कंठशूकैरिवावृतः तन्द्रामोह प्रलापश्च कासश्वासो रुचिर्भ्रमः परिदग्धाखरस्पर्शा जिह्वास्रस्ताङ्गता परं ष्ठीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च क्षीरसो लोठनं तृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा स्वेदमूत्रपुरीषाणां चिराद्दर्शनमल्पशः कृशत्वं नातिगात्राणां प्रततं कण्ठकूजनं कोठानां शावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनं मूकत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वम् उदरस्य च चिरात्पाकश्च दोषाणां सन्निपातज्वराकृतिः। तो ये सारे जो लक्षण हैं
ये सारे सन्निपात यानी कि समदोष सन्निपात के लक्षण हैं जो हम इसके बारे में कल देखने वाले हैं। तो आज यहाँ तक हमने विषम ज्वर के जो प्रकार बचे हुए थे, चतुर्थक विपर्य था, चतुर्थक के 2 प्रकार, तृतीयक के 3 प्रकार, धातुगतत्व के 7 प्रकार, और बाद में द्वंद्वज जो व्याधि है, ज्वर है, उसके लक्षण, और ये सन्निपातिक के लक्षण, ये सारे लक्षण अभी हमने देखे। सन्निपात में विषम दोष सन्निपात देखा, समदोष सन्निपात, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए मैं यहीं रुकती हूँ और कल फिर से मिल रहे हैं 7:30 बजे। धन्यवाद। मॅम, आपण जनरली डेली याच्यामध्ये जे बघतो ते जनरली आपण